पिछले 15 वर्षों में एक ऐसा नाम जिसने हिंदी कविता के मंचों की दिशा बदल दी। वो एक अकेली नारी मंच पर कई पुरुषों पर अकेले भारी पड़ती है। इस देश में अगर हम किसी एक कवित्री को वीरांगना कवित्री कहें तो उसका हक, उसका अधिकार केवल एक को जाता है, वो है हमारी बहन कविता तिवारी। सोनी टीवी के द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैंपियन के फाइनलिस्ट और तमाम एपिसोड्स में पूरी दुनिया को हंसाने वाले कानपुर के सुपर लाफ्टर स्टार हेमंत पांडे भी हमारे इस मंच पर मौजूद हैं। जोरदार तालियां हेमंत पांडे के लिए। आज भाईंदर के इस मंच से पूरे गर्व के साथ कहता है कि अगर किसी को देखना है कि हिंदू मुस्लिम एकता क्या होती है तो उन्हें हमारे मंचों ने जिया है। और एक ऐसी कवित्री जो इस्लाम से ताल्लुक रखती होगी, लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य हो या ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको सूचित कर देता हूं कि हमारे मंच पर अल्लाह की वो बेटी है जो आज इस मंच से सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करेगी। राणा तबस्सुम के लिए ऐसे नहीं भाई, दोनों हाथ ऊपर उठाकर। नमस्कार दोस्तों, मीडिया संदेश से मैं कमल चौरसिया। मीरा भाईंदर के जैसल पार्क में एक कवि सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें हमारे देश के राष्ट्रीय कवि, वीर रस के कवि, हास्य रस के कवि गौरव सिंह चौहान, जिन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस अब ये देने जा रहे हैं। और एक एक करके इस एपिसोड में कविता तिवारी, हेमंत पांडे, तबस्सुम राणा का इंट्रोडक्शन करेंगे और उसी के साथ अपना हास्य व्यंग कवि सम्मेलन में इस प्रस्तुति को वो आगे कैसे लेकर के चल रहे हैं, आइए देखते हैं हमारे इस एपिसोड में। मीडिया संदेश, कमल चौरसिया। मातृ शक्ति सामने बैठी है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आज का मंच संख्या के हिसाब से जरूर छोटा लग रहा होगा आपको, लेकिन अगर इसमें एक एक कवि की प्रसिद्धि, एक एक कवि के यश को तोला जाए तो शायद ये मंच भी कम पड़ जाए। हमारा सौभाग्य है, फिल्मों में अभिनेत्रियां भरमार पड़ी थी इस देश में, कविता और साहित्य में कहीं दूर किसी का एक नाम सुनाई देता था। लेकिन पिछले 15 वर्षों में एक ऐसा नाम जिसने हिंदी कविता के मंचों की दिशा बदल दी। वो एक अकेली नारी मंच पर कई पुरुषों पर अकेले भारी पड़ती है। इस देश में अगर हम किसी एक कवित्री को वीरांगना कवित्री कहें तो उसका हक, उसका अधिकार केवल एक को जाता है, वो है हमारी बहन कविता तिवारी। लखनऊ से चलकर देश और विदेश में इस राष्ट्र के स्वर को पूरी ऊर्जा के साथ गुंजायमान करने वाली, सनातन के स्वर को पूरी दुनिया में गुंजायमान करने वाली हमारी बहन कविता तिवारी आज इस मंच पर हैं। मैं भाईंदर की तरफ से कविता आपका स्वागत करता हूं। एक बार और जोरदार तालियां कविता तिवारी के लिए। उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का एक शहर कानपुर, उत्तर प्रदेश के कई लोग होंगे और जानते हैं कि भाई कानपुर का फ्लेवर क्या होता है, कनपुरिया अंदाज क्या होता है। और उस कनपुरिया अंदाज को कानपुर से ले जाकर आपके ही मुंबई में सोनी टीवी के द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैंपियन के फाइनलिस्ट और तमाम एपिसोड्स में पूरी दुनिया को हंसाने वाले कानपुर के सुपर लाफ्टर स्टार हेमंत पांडे भी हमारे इस मंच पर मौजूद हैं। जोरदार तालियां हेमंत पांडे के लिए। जब हम हिंदू मुस्लिम एकता की केवल बात करते हैं तो वो बहुत बेमानी होती है। तमाम सियासी लोग हैं जो माइक पर गला फाड़ फाड़ के कहते हैं कि ऐसे एकता होती है, वैसे एकता होती है। साहब, ये भाईचारा और ये एकता भाषणों में नहीं आना चाहिए, ये आपके प्रदर्शन में आना चाहिए, आपके कामों में आना चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। लेकिन गौरव चौहान आज भाईंदर के इस मंच से पूरे गर्व के साथ कहता है कि अगर किसी को देखना है कि हिंदू मुस्लिम एकता क्या होती है तो उन्हें हमारे मंचों ने जिया है। और एक ऐसी कवित्री जो इस्लाम से ताल्लुक रखती होगी, लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य हो या ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको सूचित कर देता हूं कि हमारे मंच पर अल्लाह की वो बेटी है जो आज इस मंच से सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करेगी। राणा
तबस्सुम के लिए ऐसे नहीं भाई, दोनों हाथ ऊपर उठाकर। मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि अभी हैं ऐसे लोग, और ऐसे लोग हम वो पीढ़ी हैं। हमने हमेशा कहा है कि कवि है, कवि हूं कलम का सिपाही मुझे मानिएगा, कलम से शस्त्र वाला काम करता हूं मैं। मुझे बताइएगा कितना कविता सुनने वाले लोग बैठे हैं। कवि हूं कलम का सिपाही मुझे मानिएगा, कलम से शस्त्र वाला काम करता हूं मैं। अरे अफजल दाऊद पे वार करता हूं, किंतु अब्दुल कलाम को सलाम करता हूं मैं। तो हमारे मंच के 3 सितारों का मैं परिचय करा चुका हूं। अगर आपके हाथों में थोड़ी शक्ति शेष बची हो और आंखों में थोड़ी लज्जा बची हो तो मेरे सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां बजा दें। मैं उत्तर प्रदेश के चंबल घाटी इटावा से गौरव चौहान डकैतों के बीच से कविता लिखते लिखते यहां तक आया हूं। मेरा छोटा सा परिचय न्यूज़ 18 पर एक मेरा शो आता है लपेटे में नेताजी, जिनमें लोग मुझे प्यार देते हैं। पिछले 9 साल से मेरी पहचान बनाई इस शो ने। हमें अपने अतिथियों का अभी भी इंतजार है। जैन साहब आप चिंता मत करो, मैं लपेटे में नेताजी करता जरूर हूं, लेकिन अपने वाले नेताओं को नहीं लपेटता हूं। आप अपने वाले जैकेट का कलर देख रहे हो ना, इस कलर के लिए ताली बजाओ। और क्या बोलूं यहां पर। आइए, राष्ट्रवादियों का मंच है, भारतीय जनता पार्टी का मंच है। एक एक भारतीय जनता पार्टी का यहां जो कार्यकर्ता बैठा हो, चाहे वो 18 साल का हो, चाहे 25 साल का हो, चाहे 35 साल का हो। अरे दुनिया वालों, मेरे भाजपा के कार्यकर्ता के दिल को टटोल को देखो एक बार इनके दिल को टटोल के देखो, तुम्हें एक ही चीज नजर आएगी। इनकी प्रेम कहानियां होती हैं? नहीं होती हैं। इनकी कोई माशूका होती है? नहीं होती है। होती होगी, लेकिन जहां होनी चाहिए वहां नहीं होती है। अब सुनना, इन कार्यकर्ताओं के, जैन साहब आपके इतने कार्यकर्ता बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं, इनके दिलों को टटोलोगे तो केवल एक चीज निकलेगी, सदा इस मातृभू से प्रेम का उत्कर्ष निकलेगा। मुझे बताइएगा कितने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की परंपरा के लोग बैठे हैं यहां पर, बताइएगा। सदा इस मातृभू से प्रेम का उत्कर्ष निकलेगा, कलम की क्रांति में डूबा हुआ संघर्ष निकलेगा, और मेरे लोहू से निकलेगी मेरे पुरखों की यशगाथा, और मेरा सीना जो चीरोगे तो भारतवर्ष निकलेगा। यह है भाजपा। आइए, बिना विलंब किए, जिस मां ने हमें 2 शब्द बोलने का सलीका सिखाया है, आशीर्वाद दिया है, हमें तमीज दी है कि हम माइक पर आए और कुछ बोल सकें, ऐसी मां सरस्वती की आराधना के लिए मैं अपने मंच की एक बहुत ही श्रेष्ठ कवित्री को आवाज देता हूं। राणा तबस्सुम अगर सरस्वती वंदना पढ़ेंगी तो गौरव चौहान एक बात जरूर कहेगा। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आपकी तालियां आमंत्रित करें राणा तबस्सुम को। अजाने मुस्कुराती हैं यहां गंगा के पानी में, अजाने मुस्कुराती हैं यहां गंगा के पानी में, बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में, बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में, और रजा की ईद पर राजीव सिमई खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहां गंगा के पानी में। यह सनातन की तासीर है, यही सनातन की श्रेष्ठता है कि हमने सबको गले लगाया। ये मंच, ये भीड़, ये भयंकर तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता है। आओ राणा जी, और मां सरस्वती के चरणों में अपनी कविता के पुष्प चढ़ाइए। आप जोरदार तालियां बजाइए।